वह सर्वोच्च न्यायालय जो है और माननीय उच्च न्यायालय पटना दोनों के आदेश का अवहेलना कर इनकी गिरफ्तारी की गई थी, जो गलत थी, जिनको व्यवहार न्यायालय पटना के द्वारा मानते हुए जमानत दी गई। छात्र समझते हैं ना दिलीप जी क्या चीज़ है। दिलीप जी का अहमियत सिर्फ और सिर्फ छात्र ही समझ सकते हैं। ये साजिशकर्ता और शिक्षा माफिया क्या समझेंगे। बेल बॉन्ड का प्रोसेस कल होगा और कल जो है वो मूल रूप से जब रिलीज यहाँ से जाएगी तो कल वो बाहर आ जाएंगे। और क्या बताएं, सत्य का तो हमेशा ही जीत होता है। हम दिनों बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज के बाद छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उन्हें कोर्ट से बेल मिल गया है। हमारे साथ वो तमाम अधिवक्ता हैं जो छात्र नेता दिलीप के केस को कोर्ट में देख रहे थे। कोर्ट में आप दिलीप के केस को देख रहे थे। सुनवाई के दौरान आज क्या कुछ हुआ है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, सुनवाई के दौरान हम जो कानूनी बातें हैं उन सभी बातों को मैंने अपना पक्ष दिलीप जी के लिए रखा न्यायालय में, जिसको न्यायालय ने स्वीकार किया और माना कि पुलिस के द्वारा गलत जो है गिरफ्तारी की गई है। इसलिए न्यायालय द्वारा दिलीप कुमार को जमानत दी गई और पुलिस के द्वारा जो है वह सर्वोच्च न्यायालय जो है और माननीय उच्च न्यायालय पटना दोनों के आदेश का अवहेलना कर इनकी गिरफ्तारी की गई थी, जो गलत थी, जिनको व्यवहार न्यायालय पटना के द्वारा मानते हुए जमानत दी गई। मतलब पुलिस गलत दिलीप जी के साथ कर रही थी, न्यायालय ने उन्हें। देखिए, यह जो है कानूनन जो एक प्रक्रिया होती है, उस कानून में जो हमारे कानून के अंतर्गत जो बनी हुई है कि कब किसको गिरफ्तार किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है, उन सारे चीज़ों को पुलिस पदाधिकारी द्वारा दरकिनार किया गया। क्योंकि किसी भी केस में जिसमें 7 साल तक की सज़ा है, उसमें किसी भी व्यक्ति को नोटिस के बाद नहीं उपस्थित होने पर न्यायालय से गिरफ्तारी आदेश लेने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। जबकि दिलीप जी के जिस केस में गिरफ्तार किया गया उसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट थी वह 2 वर्ष की थी और वह 2 वर्ष के अवधि में बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस का और कानून के सारे आदेश के अवहेलना करते हुए पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार करके जेल। वो केस था और कौन कौन धाराएं दिलीप के ऊपर लगाए गए थे? देखिए, इसमें जो मुख्य धाराएं हैं यह जो है 61 टू 194 सब क्लॉज 2, 191 सब क्लॉज 2, 223 और 132। जो उसमें 132 जो है, जो सरकारी कार्यों में बाधा डालना, जो गैर जमानतीय हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें हिरासत में ली गई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जो कि पूर्णतः न्यायालय ने आज उन्हें इस बात को खंडित कर दिया कि यह जो धाराएं लगाई गई है वह इन पे लागू नहीं होती है और बाकी जो है वह केस की प्रक्रिया चलेगी। वह अंतिम में फैसला जो भी होगा वो तो न्याय की प्रक्रिया है, वो होगी। आज उन्हें न्यायालय ने जमानत दे दी, औपचारिक जमानत दे दी कि जो वर्तमान में जिन धाराओं में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है वह धाराएँ अभी उन पर लागू नहीं हो रही। कब तक वो बाहर आएंगे? देखिए, कल कुछ न्यायिक प्रक्रियाएं होती है जो कि पूरा होने के बाद, कागजी प्रक्रिया पूरे होने के बाद कल जो है उम्मीद है कि कल शाम तक वो बाहर आ जाए। दिलीप जी की लड़ाई आप लोग कोर्ट में लड़ रहे थे, न्यायालय ने जमानत दिया है। जमानत जो न्यायालय दिए हैं हम लोगों का, बेल बॉन्ड का प्रोसेस अभी बाकी है। दिलीप जी का बेल बॉन्ड का प्रोसेस कल होगा और कल जो है वो मूल रूप से जब रिलीज यहाँ से जाएगी तो कल वो बाहर आ जाएंगे। और क्या बताएं, सत्य का तो हमेशा ही जीत होता है। हम छात्र के लिए लड़ाई लड़ते थे, अब छात्र ही दिलीप जी के लिए लड़ाई लड़ते उनको। जी बिल्कुल लड़ेंगे। छात्र समझते हैं ना दिलीप जी क्या चीज़ है। दिलीप जी का अहमियत सिर्फ और सिर्फ छात्र ही समझ सकते हैं। ये साजिशकर्ता और शिक्षा माफिया क्या समझेंगे। छात्रों के लिए भगवान स्वरूप है। उनका विचार हर एक स्टूडेंट के, जो गरीब गुरबा है, जो सेटिंग धांधली में नहीं रहता है ना, सबके आत्मा में बसता है उनका विचार। इसीलिए छात्र नेता दिलीप जी को न्याय मिला है और हम लोग को न्यायालय पे बहुत भरोसा था। लोकतंत्र का तो यही खूबसूरती है ना कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कोई कितनों ही साजिश कर ले, लेकिन न्यायालय में आकर के न्याय मिलता ही है। हम लोग को न्यायालय पर पूरा भरोसा था और न्यायालय में न्याय मिला। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप है, उनको कोर्ट से बेल मिल गया है। अभी हम पटना सिविल कोर्ट के पास मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो दिलीप जी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट में जो वकील हैं छात्र नेता दिलीप के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो हमारे साथ थे। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी दिलीप जी के ऊपर सब बता रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।